हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, सामान्य तौर पर नागों की पूजा सभी करते हैं, पर एक चीज़ आपको बता दूं कि कलयुग में नागों का आधिपत्य धन पर है और बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के दिन अपनी दिनचर्या को कैसे बनाएं। क्योंकि देखिए, गलती नहीं चलेगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप आज के दिन किसी प्रकार की छोटी गलती करते हैं, और आपने सुना भी होगा पुराने टाइम में दादी नानी से आपने सुना भी होगा कि आज नाग पंचमी है तो कदापि ये मत करना, क्योंकि कदापि का मतलब कि किसी हाल में आपको ये कार्य नहीं करना है। तो आज का A to Z नियम आपको बताऊंगी, और ये नियम हर जगह चलेगा। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ माना जाता है, आपके यहाँ नहीं, हर जगह इस नियम को आपको मानना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 17 तारीख को 17 अगस्त को सावन का सोमवार भी है, तीसरा सोमवार भी है, और नाग पंचमी का दिन भी है। तो ये दिन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज पंचमी तिथि है, शिववास है, शिव जी धरती पे हैं। और आज के दिन जो भी उपाय करते हैं नाग देवता से जुड़ा, शिव जी से जुड़ा, तो आपके जीवन में निश्चित चमत्कार होता है। क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन शिववास होने के कारण आप अपने घर में पूजा आराधना नियम अनुष्ठान जो भी करते हैं वो शीघ्र शिव जी तक पहुंचता है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और 17 अगस्त को ही नाग पंचमी है। तो सबसे पहले तो देखिए, पूजा का टाइम नोट करिए। जो भी उपाय और पूजा बताऊं, आप प्रयास करिए इसी टाइम में करने का। तो पूजा का टाइम आप कोई डायरी पेन लेके बैठें और नोट कर लें। देखिए, पूजा का टाइम जो है 17 अगस्त को आपको 17 अगस्त की सुबह 5:52 से लेकर 8:29 तक ये सबसे शुभ मुहूर्त है। अगर इस मुहूर्त में आप पूजा नहीं कर पाते हैं, नाग देवता की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप इसके बाद कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सोमवार का दिन है तो राहु काल। अगर आप पहली बार पूजा कर रहे हैं तो राहु काल जैसी कोई बात है। अगर पहली बार पूजा नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ये टाइम आपके लिए पर्याप्त है। और अगर पहली बार आप पूजा कर रहे हैं तब आप दिन के 10:30 बजे के बाद ही पूजा करें, नहीं तो ये टाइम आपके पास, या 7:30 बजे से पहले, 5:30 बजे से शुरू कर 7:30 बजे तक आप ये पूजा कर लीजिए। ये नोट कर लीजिए आप। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग में स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार इन 7 नाग जो है वो धन का आधिपत्य इनके हाथ में है, और ये 8 दिशाओं को संभालते हैं। वो 8 नाग हैं। वो 7 नाग हैं: अनंत, बासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख। ये समस्त जो है वो पृथ्वी को अपने फनों पे उठाए हुए हैं तक्षक के द्वारा, और इनके हाथों में संपूर्ण जो है वो धन का आधिपत्य माना जाता है। यदि किसी के जीवन में काल सर्प दोष या कोई भी ऐसी समस्या चल रही है तो उसका निवारण भी मैं बताने वाली हूँ। और देखिए, एक चीज़ और है, भविष्य पुराण और महाभारत की कथाओं के अनुसार राजा जनमेजय ने नागों के विनाश के लिए एक बहुत बड़ा गहरा जो है वो यज्ञ किया था। उस यज्ञ का नाम था दोस्तों सर्पशत्र हवन। हवन की आग से बहुत सारे नागों का शरीर जल गया था। तब आस्तिक मुनि ने सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही उस यज्ञ को रुकवाया था, और हवन की प्रचंड गर्मी में जलने के कारण नागों को बहुत जलन हो रही थी, और लोगों ने, देवताओं ने उनके ऊपर कच्चा दूध डाला, यानी कच्चे दूध से उनको नहलाया तथा कच्चे दूध का पान कराया। इस कारण आज का दिन बहुत विशेष हो जाता है, और माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आज के दिन नागों को जो कच्चे दूध से नहलाता है, अब नाग के नहलाने का मतलब कि जीवित नाग की किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं करें आप लोग। हाँ, जो शिव जी के मंदिर में नाग बने होते हैं, या घर पे मिट्टी का नाग नागिन बनाकर या फोटो चित्र बनाकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। हाँ, जीवित नाग की पूजा नहीं की जाती है, ये ध्यान रखें। अब आइए बात कर लेते हैं कि सुबह से शाम तक का हमारा पहला नियम क्या होना चाहिए, फिर बात करेंगे पूजा की। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि आज सावन का सोमवार है और नाग पंचमी है। तो आप नाग पंचमी के एक दिन पहले अगर ध्यान रखें आप, तो जो पुराने टाइम में गोबर वगैरह, गाय के गोबर से पूरे घर की पहले सफाई होती थी, तो जो भी आपसे हो सके, जितनी सफाई हो सके घर की सफाई एक दिन पहले संडे को कर लें। संडे को बाल वगैरह धोना चाहते हैं तब वो भी धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है, पलाश के पत्ते लाना है। आराम से पलाश के पत्ते मिल जाएंगे 9 की संख्या में, क्योंकि माना जाता है कि 7 नाग नागिन होते हैं और 2 उनकी संतानें होती हैं। तो 9 की संख्या में आप अपनी रसोई में ही
किचन में ही आप थोड़ा सा जगह साफ़ कर लीजिए और हो सके तो दीवार पे आप चंदन से या गाय के गोबर से या फिर कालिक से भी कुछ लोग बनाते हैं, तो अपने यहाँ का नियम देख लीजिए। नाग नागिन का आप चित्र बना लीजिए, यहाँ पे मैं बोल दूँगी बच्चे से लगाने को, तो नाग नागिन का चित्र बनाइए या फिर आजकल तो आपको बाज़ार में भी फ़ोटो मिल जाएगी नाग नागिन के, आप ले आकर के। लेकिन कभी भी अगर बाज़ार की फ़ोटो ला रहे हैं तो उसमें शिव पार्वती होना अनिवार्य है, अकेले नाग नागिन का फ़ोटो ना लगाएं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उनकी पूजा धूप दीप से की जाती है। उसके बाद 7 जो पत्ते पलाश के हैं, अगर पलाश के पत्ते हरे मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दुकानों पे मिल जाते हैं सूखे पत्ते, उन पे आप हर एक पत्ते पे दूध और जो धान का लावा होता है वो दूध में, कच्चे दूध में डुबो करके धान का लावा उन पत्तों पे चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, थोड़ा सा इत्र वगैरह है तो वहाँ डाल दीजिए, जल से आचमन, आचमन मतलब हाथों में जल लेकर के घुमा दीजिए जो आपने चढ़ाया। उसके बाद नाग देवता से प्रार्थना करिए कि हमारी जो परेशानी है, हमारी जो दिक्कत है वो दूर करें और हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखें, इतना बोल दीजिए, बस आपका पूजा हो गया। अब आइए बात करते हैं कि और क्या करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा जागृत पूजन करना है तो आप शिव मंदिर में जो नाग नागिन होते हैं उनको जाकर दूध से ज़रूर स्नान कराइए आज के दिन। उसके बाद रोली अक्षत उन्हें ज़रूर समर्पित करिए, फूल है तो वो समर्पित करिए, दूध और लावा भी उन्हें समर्पित करिए। इतना कार्य आपको अवश्य करना है। काल सर्प दोष जिनको है आज नोट कर लीजिए, बिना किसी 1 रुपये लगाए आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। यदि बहुत बड़ा काल सर्प दोष नहीं है तो आप यहीं पे ये समाप्त कर लेंगे। अगर बहुत बड़ा काल सर्प दोष है तो आपको तब तो शांति कराना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत हद तक, मैं मानती हूँ, आराम होगा। करके देख लीजिए। आपको 7 नाग नागिन लेना है, तांबे का या फिर आपको ये चांदी का ले लीजिए। उसको आप क्या करिए कि एक पलाश के पत्ते पे रखिए, शिव मंदिर में जाइए। आप ये काम आप दिन रहते करिए, अंधेरा होने के बाद नहीं करना है। दोपहर में कभी भी वहाँ पे शिव जी की पूजा करिए, वहीं पे नाग देवता को प्लेट में रख करके और अच्छे से उनकी भी पूजा करिए। उसके बाद उस नाग देवता को लेकर के आप किसी भी बहती हुई नदी में चले जाएं और एक डुबकी लगाकर आप क्या करें कि उस सभी नाग नागिन को हाथ में पलाश के पत्ते पर ले लें, डुबकी लगाएं और अंदर डुबकी लगाते वक्त वो नाग नागिन वहाँ छोड़ दें और आप नहा कर निकलें। और जो भी वस्त्र पहने हैं आप उस वस्त्र को त्याग दें, यानी नदी पे ही छोड़ दें और साफ नया वस्त्र पहन करके आप, नया का मतलब कि कोई साफ वस्त्र पहनकर आप घर आएँ। ये उपाय तुरंत आपको मुक्ति देता है काल सर्प दोष, जैसे कि हर समस्या आपके जीवन में काल सर्प दोष की वजह से आ रही है तो तुरंत आपको राहत मिलेगी। अब देखिए, ये सारी बातें तो मैं बता दी, अब आपको कुछ और विशेष चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, आज सावन का सोमवार है, बहुत सारे लोग व्रत ही रहने वाले हैं, पर ध्यान रखिएगा जो नियम है वो तो नियम है। आप व्रत करेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर का नियम नहीं टूटना चाहिए। पहला नियम है कि आप सुबह उठेंगी, शिव जी की पूजा करेंगी, नाग देवता की घर पे भी ज़रूर पूजा करिए। एक बात सुनिए, एक परिवार था मेरे बहुत जान पहचान में ही, और वो उनका घर जो है, पैतृक संपत्ति जो थी सब गांव में थी और शहर में रहते थे, तो वहाँ बोलते थे कि हमको क्या ज़रूरत है पूजा करने की, घर वाले करते होंगे। ऐसा कभी नहीं किया जाता है और बहुत ज़्यादा उनके घर में ये सब जीव निकलने लगे थे। और जैसे ही वो अपना जिस साल से पूजा करना शुरू की वैसे ही इससे मुक्ति मिली। तो ये दोष होता है, लगता है मानिए विश्वास, इसलिए जिस इस हाल में है ये पूजा करने में कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान आपका नहीं है। जहाँ भी है, यहाँ तक कि रेंट के घर में भी हैं तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये रसोई में ही पूजा होती है। अगर आपके यहाँ कोई और नियम हो तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ रसोई में ही ये पूजा होता है। तो आइए और नियम बता देती हूँ आपको। सुबह उठ करके आप घर को एक दिन पहले साफ़ करिए। आज के दिन देखिए, पुराने टाइम में लोग क्या करते थे कि गाय के गोबर से अपने पूरे घर का जो है वो गोठना बोलते थे, पूरा घर गोठते थे लोग, यानी कि पूरे घर में एक सुरक्षा कवच तैयार करते थे। पूरे घर को गोल 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 गोल, मतलब पीछे से लेके आगे दरवाजे पर आकर और सांप का चित्र बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर के अगल बगल भी घर है, आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सारे घर जो है दीवारें सटी हुई हैं, नहीं कर पाएंगे। तो आप कुछ मत करिए, बस इतना करिए
कि आप हो सके तो गंगा जल और थोड़ा सा गोमूत्र और थोड़ा सा हल्दी मिलाकर अपने घर में छिड़काव करिए। गौ माता इतनी ज़्यादा पवित्रता उनके अंदर है कि देवी देवता मतलब उनकी कृपा से आपका घर पवित्र होगा। ऐसा करिए और नाग देवता के सर्प से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ये पहला कार्य आप कर लीजिए। और दूसरा कार्य जो आपको करना है, देखिए आज सावन का सोमवार है, यदि संभव हो तो आप बहुत अच्छी तरह से अपना पैरों में महावर लगाइए। सब कुछ त्यौहार, देखिए त्यौहार जैसा होना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है बड़ा उदासीन रहते हैं त्यौहार पे, कि क्या है त्यौहार है ऐसे कर लेंगे। खूब खुश रहिए कि आज त्यौहार है, खूब प्रसन्न रहिए। 2 दिन पहले 4 दिन पहले से आप तैयारी करिए, भले ही वो त्यौहार नाग पंचमी का हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुश रहिए। हो सके तो जो भी वस्त्र है पहनिए, अच्छे से चूड़ी पहनिए, पैरों में महावर लगाइए, मतलब खूब प्रसन्न रहिए। घर में अपना भजन कीर्तन सब कुछ चलाइए, प्रसन्न रहिए। और आज खाने में आप जानते हैं कि तवा नहीं चढ़ाना है आपको, जो रसोई वाला तवा होता है वो आपको नहीं चढ़ाना। आज खाने में पूड़ी बनती है, वो भी दाल वाली पूड़ी बनती है, क्योंकि ये बहुत शुभ होती है। तो दाल भर कर, जो चने की दाल भर कर के कचौड़ी पूड़ी जो भी बोले आप लोग, वो बनती है। और साथ में खीर बनता है। तो ये आज अपने घर में ज़रूर बनाएं, नियम आप ज़रूर पूरा करें। चने की दाल भर करके कचौड़ी और खीर, ये दोनों चीज़ें आपके घर में बनना चाहिए। हो सकता है कि कुछ घर में कुछ लोग व्रत हों, सभी लोग व्रत हों और ये न बने, तो आप ऐसा मत करिएगा। आप 5 पूड़ी बनाइएगा, बना करके भगवान को भोग लगाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर। 5 नहीं तो 2 बनाइए और इसको बना करके आप भगवान को भोग अवश्य लगाइएगा, क्योंकि ये ज़रूरी होता है खीर और पूड़ी बनाना। और हाँ, आप लोहे का आप कढ़ाई भी आज मत चढ़ाइएगा, लोहे का तवा भी नहीं चढ़ाना है। और हाँ, एक और विशेष बात होती है, आज के दिन किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि सुई वगैरह जो सिलाई वाला का काम करती हैं, आज के दिन आराम करें, क्योंकि माना जाता है कि नाग देवता को कष्ट होता है। तो आज आपको सुई धागा इस तरह की चीज़ों का, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। ज़मीन वगैरह बिल्कुल नहीं खोदा जाता है आज कहीं, जैसे किसी का घर वगैरह बन रहा है तो आज के लिए रोक दें, ज़मीन नहीं खोदा जाता, नुकसान होता है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है आपको कि अब दोस्तों आपको एक अचूक और अद्भुत चीज़ बताती हूँ, जिसको आज अपने घर में अवश्य करिएगा, क्योंकि आज का दिन ना माना जाता है कि सबसे ज़्यादा सावन का प्रभावशाली दिन है। माना जाता है कि सावन मास की जो पंचमी होती है उस पे महादेव का वास होता है, इसी को शिववास कहते हैं। महादेव का वास कैलाश पर्वत पे प्रसन्न चित्त मुद्रा में होता है, और आज जो मांगे महादेव वो देते हैं। और विश्वास मानिए, यदि आपने हृदय से उन्हें पुकारा तो अवश्य वो चीज़ें आपको मिलती हैं। मैं जैसा बताई हूँ आप वैसा कर रहे होंगे। आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप एक बार प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं हृदय से आपका भला चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप कर रहे हैं, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो भी बताइएगा। और देखिए मेरा स्टाफ काफ़ी मदद कर रहा है। मैं ये कि वीडियो जो है केवल आपको बोल दे रही हूँ, बाकी सारा कार्य और चैनल पे अपलोड करना सब कुछ वही, एडिटिंग वगैरह सब कुछ वही कर रहे हैं लोग। और दोस्तों अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं जल्दी ही आपके साथ लाइव भी जुड़ूंगी। लाइव जुड़कर बहुत विशेष बातें हम लोग करेंगे। और जो लोग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, चिंतित थे कि तबीयत कैसी है, बिल्कुल महादेव की कृपा और आप लोग जैसे जिसके मित्र रहें, शुभचिंतक रहें, उसको कुछ नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बस समझिए कि कुछ एहतियात है जिसको बरत रही हूँ। मैं जल्दी ही आपके साथ लाइव जुड़ करके विशेष बातें करूँगी। अब देखिए आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहती हूँ, हृदय से बताना चाहती हूँ, और बहुत खास है। मैं ये लाइव आकर के बताती, लेकिन संयोग ऐसा नहीं बैठा है कि मैं लाइव आकर के बताऊँ। तो मैं संयोग ऐसा बैठा है कि मैं आपको लाइव आकर नहीं बता सकी। लेकिन चलिए अब मैं बताती हूँ, और मैं प्रयास करूँगी कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कमेंट का रिप्लाई ना होने पे आपको तकलीफ़ ना हो, आप इस उपाय को पूरा कर लें। ध्यान से समझिए आपको क्या करना है। अभी टाइम है जब आपको ये वीडियो मिल रही है। आप एक काम करिए, आप कहीं से एक डमरू का इंतज़ाम करिए, एक डमरू का इंतज़ाम करिए। एक छोटा ही सही त्रिशूल खरीदिए, ठीक है। एक डमरू, एक त्रिशूल खरीदिए, ये 2 चीज़ें खरीदिए आप। और विश्वास मानिए, आप इसको ले जाइए नाग पंचमी के दिन, आप बजाइए, बजाकर शिव मंदिर में इसको महादेव को समर्पित करिए। आप विश्वास से कहती हूँ कि आप जिस कामना के लिए ये
आज चढ़ा देंगे, आपकी मनोकामना वो 4 महीने के अंदर अंदर महादेव पूर्ण करते हैं। डमरू जो कि उनके लिए बहुत प्रिय है, त्रिशूल, इससे आपके जीवन की सूल यानी कि कांटे कटते हैं, तो आपको बहुत राहत मिली। और आपसे एक प्रार्थना है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा ताकि मेरा भी हौसला वर्धन होता रहे। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।